प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 जुलाई बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 10, वचन संख्याएं 5 से 7, 13 से 16 तक। क्या आरा अपने को अर्कस से बड़ा समझता है? प्रभु यह कहता है, धिक्कार है असुर को, वह मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैंने उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था। जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था, उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए मैंने असुर को भेजा था। किंतु उसने ऐसा विचार नहीं किया और मनमानी की है। उसने सर्वनाश करना चाहा और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहा। असुर ने यह कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग परित्यक्त नीड़ में से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर ची ची तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को अर्कस से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असुर के हृष्ट-पुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 से 27 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। हां पिता, तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसायास के ग्रंथ के अध्याय 10 से लिया गया था। पाठ में हमने असुर के विरुद्ध इसायास नबी के द्वारा ईश्वर की भविष्यवाणी सुनी। देखिए, मानव इतिहास में कई शक्तिशाली राष्ट्र और सम्राट और राजा हुए हैं, जिन्होंने अन्य देशों को अपने अधीन कर लिया था, जैसा कि मिस्र,
असुर, बाबुल, यूनान, रोम, ब्रिटिश और अन्य शक्तिशाली राष्ट्र। आज के पाठ में इशारा है कि ईश्वर असुर के बारे में क्या कहता है। ईश्वर ने इस्राएली जनता को, अपने प्रिय जनता को सबक सिखाने के लिए असुर के राजा के अधीन किया। असुर राष्ट्र के राजा ने इस्राएल के कई प्रांतों पर आक्रमण किया और उनके अपने वश में कर लिया। असुर के लोग और असुर के राजा घमंडी हो गए। वचन में लिखा हुआ है, आज के वचन में, धिक्कार असुर को, वह मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। किंतु वो ऐसा नहीं समझता और मनमानी करता है, वह सर्वनाश करना चाहता है। ईश्वर ने असुर को इस्तेमाल किया इस्राएलियों को सबक सिखाने के लिए, शुद्ध करने के लिए। लेकिन असुर के राजा और लोगों ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हमने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुरता से ऐसा किया है। हमने राष्ट्रों के सीमांत मिटा दिए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासन से गिरा दिया। असुर के लोगों और राजा ने सोचा कि ये हमने किया है, हमारी चतुराई से, हमारी बुद्धि शक्ति से, हमारे बाहुबल से ऐसा किया गया है। प्रभु उनसे पूछते हैं, क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है? या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? असुर के राजा और लोग घमंडी हो गए क्योंकि ईश्वर की प्रिय जनता उनके अधीन हो गए। हालांकि ये ईश्वर का काम था, उनको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था, ईश्वर के अधीन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा ही होता है। जब हमारे जीवन में तरक्की होती है, अच्छे अच्छे पद मिल जाते हैं, अधिकार मिल जाते हैं, हमें धन प्राप्त होता है, कई उपलब्धियां मिल जाती हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि यह हमारी मेहनत से है, हमारी बुद्धि शक्ति और चतुराई से है, कुशलता से है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि देने वाला ईश्वर है, सब कुछ देने वाला ईश्वर है भाई। प्रभु आज के वचन में पूछते हैं, क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मार सकती है? कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी एक चीज है, एक औजार है, वो पड़ी हुई है, उसको उठाकर कोई इस्तेमाल करे तो अच्छी बात है, वरना क्या लाठी चलाने वाले को चला सकती है? अक्सर हम भी इसी तरह सोचते हैं कि हमने किया है। हम अक्सर ईश्वर से सवाल करते हैं, ऐसा क्यों? एक सच्चे भक्त और विश्वासी को समर्पित होना चाहिए। एक बेटी कुछ दिन पहले आई थी, वो मुझसे बार बार पूछ रही थी कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बहुत सारे सवाल थे। मैंने कहा, सबसे पहले तुम सवाल करना बंद करो, ये जानो कि प्रभु की बुद्धि तुम्हारी बुद्धि से बढ़कर है, समर्पित हो जाओ। हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीखना चाहिए। ये हमें नम्र बनाए रखेगा। हम कहां थे, प्रभु ने हमें कहां पहुंचा दिए। हम किस स्थिति में थे, प्रभु ने हमें कहां पहुंचा दिए। ये ज्ञान हमारे अंदर नम्रता पैदा करेगा और प्रभु के कृपा को बनाए रखने के लिए एक बहुत सुंदर पात्र बनेगा। हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। इस आश्रम में आते समय
कई लोग मेरे पास आके बधाई देते थे पहले, अभी नहीं देता कोई। बोलते थे बधाई हो स्वामी जी, इतना अच्छा हो रहा है। मैंने कहा कोई बधाई नहीं, यहाँ नहीं लेते हैं। हम में से कोई भी बधाई का पात्र नहीं है। मैं उनसे कहता हूं ईश्वर को धन्यवाद दो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज के पाठ में प्रभु असुर के बारे में क्या कहते हैं, इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असुर के हृष्ट पुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा, इसलिए कि उन्होंने घमंड किया। प्रभु कहते हैं असुर के हृष्ट पुष्ट यानी सबसे मजबूत लोगों के अंदर ज्वर भेजेगा, बुखार भेजेगा, और वो बुखार उनके शरीरों को गला देगा। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में धन्यवाद के लिए स्थान होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु, हर बात के लिए धन्यवाद प्रभु। इस तरह हम नम्र बने रहेंगे, ईश्वर की कृपा के सतत पात्र बने रहेंगे। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 11 से लिया गया था। वहां पर हम पढ़ते हैं, उस समय ईसा ने कहा, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में इस बात को और गंभीरता पूर्वक डाला गया है। वहां पर वचन लिखा हुआ है, प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बोले कि पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु के जमाने में जब प्रभु ने ईश्वर के राज्य के रहस्यों के बारे में छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाया, तो बड़े बड़े धर्म ज्ञानी, धर्म गुरु यीशु को समझ नहीं पाए। वे यीशु को बहुत हल्के से लेते थे। लेकिन ईश्वर के राज्य के बारे में वो ज्ञान आम लोगों ने स्वीकार किया। साधारण लोगों ने, दुखियों ने, पतितों ने, गरीबों ने ग्रहण किया। प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता तूने इन सारी बातों को ज्ञानी और बुद्धिमानों से छिपाकर, जो इसकी खोज कर रहे हैं वो समझ नहीं पाए, वे पा नहीं पाए, लेकिन निरे बच्चों पर प्रकट किया है। ये निरे बच्चे कौन हैं? जिनके हृदय बच्चों जैसे हृदय हैं, शुद्ध हैं, खुले हैं, अकड़पन नहीं है, घमंड नहीं है, ईश्वर पर निर्भर हैं, ईश्वर की प्रज्ञा पर विश्वास करते हैं, भक्तिपूर्ण हैं, शरणागत हैं। ऐसे लोगों को ईश्वर के राज्य का ज्ञान मिलता है। आज भी मेरा ही अनुभव है पिछले कई वर्षों से, ईश्वर के राज्य के बारे में, ईश्वर के बारे में गहराई से ग्रहण करने वाले बहुत कम हैं और वे समाज की दृष्टि में तुच्छ और छोटे हैं। जानिएगा, एक सच्चाई जानिएगा, मेरे अनुभव है कि बुद्धिमान लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आम लोग प्रभु के वचनों को गहराई से समझ पाते हैं। वे वचनों का मर्म समझ पाते हैं। उसके लिए हमें निरे बच्चों की तरह बनने की आवश्यकता। आगे प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, हाँ पिता यही तुझे अच्छा लगा। ये ईश्वर का विधान है कि जो अपने बुद्धि से ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो ईश्वर पर निर्भर रहते हैं, शरणागत हैं, उनको प्राप्त होता है। आगे प्रभु कहते हैं, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। हम यीशु को जानते हैं तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। विश्वास ईश्वर का वरदान है।
ये ईश्वर ने हम पर प्रकट किया है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 को लीजिएगा, हम पढ़ेंगे जब पेतरुस ने प्रभु से कहा कि आप ईश्वर के पुत्र हैं, हम मसीह हैं, तो यीशु ने क्या जवाब दिया? ये निरे मनुष्यों ने बल्कि बड़े स्वर्गिक पिता ने तुम पर प्रकट किया है। जब तक ईश्वर हमें प्रकट ना करे, प्रकाश ना दे, तब तक हम यीशु को पहचान नहीं पाएंगे। कितने लोग आश्रम आते हैं, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन सभी लोग यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। यीशु के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन यीशु को पहचान नहीं पाते हैं, अपना नहीं पाते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, ये ईश्वर का वरदान है। उसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं कि उसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। एक जटिल बात प्रभु यीशु कहते हैं, हम यीशु को तभी पहचान पाएंगे जब ईश्वर हम पर कृपा करे, पवित्र आत्मा का हमें प्रकाश मिले। उसी तरह हम पिता ईश्वर को, अब्बा पिता को तब तक समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे, जब तक कि यीशु हमें उनकी ओर ना ले जाए। यीशु ईश्वर के बारे में हमें समझाने आए, अनुभव दिलाने आए। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करते हो इस तरह करो, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, हे अब्बा जो स्वर्ग में है। यीशु हमें पिता की ओर ले जाते हैं, अब्बा की ओर ले जाते हैं, अब्बा का ज्ञान कराते हैं, अनुभव कराते हैं, और अब्बा हमें यीशु का ज्ञान कराता है और यीशु का अनुभव दिलाता है। विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे विश्वास का वरदान दीजिए। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमें विश्वास का वरदान दीजिए, हमें नम्रता का वरदान दीजिए, हर बात के लिए तुझे यश देने का वरदान दीजिए। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, तेरी उपस्थिति का उन्हें अनुभव हो। वे जहां कहीं भी जाएं, तेरा संरक्षण उन्हें मिले। हर तरह की विपत्ति से उन्हें बचा के रखना, हर प्रकार की दुर्घटना से उन्हें बचा के रखना, हर तरह के दुखपूर्ण बातों से उन्हें बचा के रखना, उन्हें तेरी उपस्थिति में बनाए रखना। यीशु, हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।